हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं शुड बी और शुड हैव बीन के बारे में। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब भी हम कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इनका यूज़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और फ्रेंड्स, ये हमारा शुड का सेकेंड पार्ट है। मैं पहले भी एक पार्ट बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने शुड और शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आपको मेरी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड्स, बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर शुड बी और शुड हैव बीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं शुड बी प्लेस के लिए, यानी कि जगह। जैसे कि राम को घर पर होना चाहिए, राम को घर पर होना चाहिए, तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, तुम्हें जंगल में होना चाहिए, तुम्हें जो है बाजार में होना चाहिए। इस तरह के यानी कि कोई भी जगह होगी वहां पर होने चाहिए के सेंस में हम यूज करेंगे शुड बी। तो आप सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड बी। देखो फ्रेंड्स, बी का मतलब ही होता है होना या बनना। जो बी का मतलब होता है होना या बनने के सेंस में हमारा किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम, ये है प्लेस, यानी कि कोई भी जगह आप कहीं पर भी होंगे, कहीं पर भी होने चाहिए हो, चाहे बस में होने चाहिए हो, छत पर होने चाहिए हो, किचन में होने चाहिए हो, रूम के अंदर होने चाहिए हो, स्कूल में होने चाहिए हो, कॉलेज में होने चाहिए हो, यानी कि आप इस सेंस में हम यूज करेंगे इसका। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सेंटेंस है राम को घर पर होना चाहिए। राम को जो है घर पर होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट राम शुड बी राम शुड बी एट होम। राम को घर पर होना चाहिए। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन द स्कूल। तुम्हारे भाई को बाजार में होना चाहिए, योर ब्रदर शुड बी इन द मार्केट। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। शुड बी आईएनजी के साथ में हम इसका यूज करेंगे। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद शुड बी प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज किया जाएगा इसके अंदर, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है रूल होगा। अब देखो इसमें क्या है, मेरी मम्मी को खाना बना रहे होना चाहिए। जैसे बोलते भी हैं यार, अभी दो बंदे एक साथ खड़े हैं तो तीसरे के बारे में बात करते हैं कि यार वो तो जो है कुछ भी काम करते हुए होना चाहिए। कुछ भी लगा सकते हैं आप, वह सोते हुए होना चाहिए, वह काम करते हुए होना चाहिए, यानी कि इस तरह से कुछ भी हम लगा सकते हैं। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं कि वो इस टाइम पे ये करता हुआ होना चाहिए, वो टीवी देखता हुआ होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हम जो है कुछ भी बना सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें अब हम क्या है, मेरी मम्मी को खाना बना रहे होना चाहिए, इस तरह से बोलते हैं। या फिर हम ज़्यादातर हिंदी में ऐसा बोलते हैं, मेरी मम्मी को तो जो है ना खाना बनाते हुए होना चाहिए, मेरे पापा को तो जो है ना सोते हुए होने चाहिए, क्योंकि भाई मैं लेट जाऊंगा तो पापा को पता नहीं चलेगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम जो हिंदी में सोचते हैं, तो होते हुए होना चाहिए या बने मतलब रहे होने चाहिए, तो मतलब एक ही है। कोई काम करते हुए होना चाहिए या फिर रहे होना चाहिए, तो मतलब हमारा सेम ही है। हम हिंदी में सोचते हैं, केवल उतना डिफरेंस है, बाकी सेंटेंस सेम है। तो आप बना सकते हो इस तरह से। तो इसमें है मेरी मम्मी को खाना बना रहे होना चाहिए, माई मदर शुड बी। अब इसमें मेक माना खाना बनाना, आईएनजी लग जाएगा, मेकिंग फूड, मेकिंग फूड यहां पर लिख दिया फ्रेंड्स। मेरे पापा को सो रहे होना चाहिए या सोते हुए होना चाहिए, माई फादर शुड बी स्लीपिंग। मेरी बहन को खाना बनाते हुए होना चाहिए, वो बहुत खाली घूमती है। माई सिस्टर शुड बी कुकिंग फूड। मेरे भाई को तो काम करते हुए होना चाहिए, माई ब्रदर शुड बी वर्किंग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर।
कि यानी कि कोई भी काम हमारा करते हुए होना चाहिए, चालू रहना चाहिए काम, तो उस पर हम शुड बी के लगा के यूज कर सकते हैं। तो ये है फॉर्मूला। अब हम थर्ड नंबर पे देखते हैं, शुड बी नाउन या एडजेक्टिव। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ पहले आपको, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हें वकील होना चाहिए, मैंने देखो यहाँ पर होना चाहिए या बनना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी ज़्यादा बोलता, कोई बंदा ज़्यादा बोलता, तो हम उसे बोलते नहीं है यार तुझे तो जो है ना वकील होना चाहिए या तुझे वकील बनना चाहिए, मतलब सेम ही है। इस तरह से होता फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे प्लस शुड बी नाउन या एडजेक्टिव। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें वकील होना चाहिए, तो यू शुड बी लॉयर, यू शुड बी ए लॉयर, ये लगा देता हूं, यू शुड बी ए लॉयर, तुम्हें जो एक वकील होना चाहिए। इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं। तुम्हें ईमानदार बनना चाहिए या होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी ए डॉक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो फ्रेंड्स, ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या है, शुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये हमारा पैसिव है, पैसिव सेंटेंस है ये हमारा फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो छिपा दिया जाता है। कोई काम किया जाता है मगर ये नहीं पता होता है किसने किया है, मगर काम किया जाता है इसमें। अब जैसे कोई काम किया गया तो सब्जेक्ट को छिपा देंगे, ऑब्जेक्ट दिखा देते हैं इसमें। जैसे कि मुझे पीटा गया, मुझे पीटा जाना चाहिए, तो इस तरह से हम कुछ भी होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में। देखो तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा जो है रूल होगा। अब देखो इसमें पहला एग्जांपल है हमारा, उसे डांटा जाना चाहिए। बोलते नहीं है, उसे तो डांट लगनी चाहिए, वही है ये, उसे तो पिटा जाना चाहिए। तो इसमें उसे डांटा जाना चाहिए, तो ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, ही शुड बी स्कोल्ड माने डांटना होता, अब इसमें हो जाएगा स्कोल्डेड, ही शुड बी स्कोल्डेड या फिर सी शुड बी स्कोल्डेड, लड़की है तो। तुम्हें दिल्ली भेजा जाना चाहिए, यू शुड बी सेंट टू दिल्ली। तुम्हें पीटा जाना चाहिए, यू शुड बी बिटन। यानी कि फ्रेंड्स इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं कि आपको जो है कुछ भी किया जाना चाहिए, मगर जो है इसमें नाम नहीं पता होगा कि काम किसके द्वारा किया जाना चाहिए, मगर काम होना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि कोई रोड टूटी हुई है, तो उसमें क्या बोलते हैं, ये रोड बनाई जानी चाहिए, दिस रोड शुड बी बिल्ट। ये घर पेंट होना चाहिए, दिस रूम शुड बी पेंटेड। तो इस तरह से फ्रेंड्स तुम्हारी कार सर्विस होनी चाहिए, योर कार शुड बी सर्विस्ड। ईडी लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है फ्रेंड्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। हम किसी को भी बोल सकते हैं भाई ये काम होना चाहिए, मगर किसके द्वारा होना चाहिए ये इसमें पता नहीं होता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं शुड हैव बीन का। अभी देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं, ये हमने इतना यूज किया। अब जो है शुड हैव बीन का यूज कैसे करना मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सिंपल वे में, आप समझना केवल। देखो शुड हैव बीन जो हमारा यहां पर किया गया है, शुड बी इसमें हमारा प्लेस के लिए किया गया, इसमें काम कर रहे होने के लिए किया गया, इसमें जो है बनने के लिए किया गया, इसमें जो है पैसिव के लिए किया गया। तो जहां पर हमारा बी है या हमारा बीन हो जाएगा, यानी कि उसमें है होना चाहिए। देखो उसमें है होना चाहिए, जो अभी हमने पढ़ा। अभी इसमें क्या है, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, होना चाहिए था, इसमें हो जाएगा होना चाहिए था, होना चाहिए था। मैं आपको बताता हूं, देखो अब देखो फ्रेंड, जैसे हमारा है ये हमारे जो है पास्ट की फॉर्म है, बीन जो है बी की पास्ट की फॉर्म है इसकी, यानी कि जैसे कि राम को घर पर होना चाहिए। अब हम ऐसे बोलेंगे ना, राम को घर पर होना चाहिए था, यहां पर क्या होगा, बीन हो जाएगा, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, राम को घर पर होना चाहिए था। अब मैं इसमें ही बताता हूं, देखो अब हमने इसमें क्या, मेरी मम्मी को खाना बना रहे होना चाहिए, तो ऐसे भी बोलते हैं ना, मेरी मम्मी को खाना बना रहे होना चाहिए था।
यानी कि हमारा पास्ट है, जहां पर ये बी है वहां पर कुछ नहीं करना, बीन करना है इसका सभी सब्जेक्ट के अंदर। तुम्हें वकील होना चाहिए या बनना चाहिए, तो पास्ट में बात करें, तुम्हें वकील बनना चाहिए था, तो वहां पर बी की जगह बीन कर देना, बस केवल पास्ट के अंदर इतना होना है। जितने भी मैंने आपको यूज बताए हैं उन सभी में जो है यूज ऐसे ही होगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। देखो तो इसमें क्या होगा, देखो पहले सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस प्लेस, पहले वाले का लेते हैं, कंपेरिजन करते हैं हम उसका। तुम्हें बाजार में होना चाहिए था, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन इन द मार्केट। ये हो जाएगा यू शुड हैव बीन इन द मार्केट, तुम्हें मार्केट बाजार में होना चाहिए था, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एट होम, तुम्हें तो जंगल में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन द फॉरेस्ट, तुम्हें तो रोड पे होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन ऑन द रोड। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम बना सकते हैं। देखो मैंने आपका इसके लिए यूज करके बताया, अभी मैं सेकंड बताता हूं आपको। अब देखो इसमें क्या है, सेकंड का कंपैरिजन करते हैं हम। हमें सुबह से काम कर रहे होना चाहिए था। अब मैंने आपको देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, शुड हैव बीन, वर्ब के साथ में आईएनजी होगी, ऑब्जेक्ट होगा। मगर फ्रेंड्स इसके अंदर जो है हमारा काम कर रहे होने चाहिए में सिंस या फॉर का यूज किया जाता, और इसके अंदर एक टाइम दिया होता। इस चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या है, टाइम दिया होता कि सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 4 बजे से, 1 महीने से, 1 साल से, यानी कि पास्ट में ये काम कर रहे होना चाहिए। तो इसमें देखो हमारा एग्जाम्पल है, हमें सुबह से काम कर रहे होना चाहिए था, तो इसमें क्या हो जाएगा, वी शुड हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग। वी शुड हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हमें सुबह से जो है काम कर रहे होना चाहिए था। अब मैं आपको देखो इसके बारे में बता देता हूं। तुम्हें वकील होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर होना चाहिए था, तुम्हें तो वकील बनना चाहिए था या वकील होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन ए लॉयर, सिंपल है फ्रेंड्स। अभी मैं पैसिव में भी बता देता हूं आपको, उसे डाटा जाना चाहिए। अब हम इसमें बात करते हैं इसके बारे में, हैव बीन के साथ में। यू शुड हैव बीन स्कोल्डेड, तुम्हें डाटा जाना चाहिए था। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हम इसका यूज करते हैं। जहां पर हमने बी यूज किया है इसमें प्रेजेंट में, तुम्हें बात करते हैं कि प्रेजेंट में ये होना चाहिए। अगर हम पास्ट में बात करें तुम्हें ये होना चाहिए था, वहां पर हैव के साथ में केवल बी का जो है बीन कर देना, सेम टू सेम वो यूज है। तो फ्रेंड्स आप इनकी प्रैक्टिस करो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। आप इस वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, तो आपको जो है ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और लाइक भी करो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, ओके बाय माय डियर फ्रेंड्स।